नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज आप देख पा रहे हैं कि ये युवा शक्ति जो कि बेरोज़गार है, अपने हाथ में अगरबत्ती की मशाल जलाए हुए है और इस मशाल के जलाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। आइए हम प्रेम सर से इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस मशाल को जलाने के पीछे क्या राज है। तो प्रेम सर नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो मशाल है इसके पीछे कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है। अरे भाई, इसमें बताने वाली क्या बात है, आपको भी पता होना चाहिए कि जब जैसे किसी फार्मूले पे कोई काम हो जाता है एक बार, तो हम उस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उसी फार्मूले पे जो है किया करते हैं। अब आप ऐसे ही जान लीजिए कि जब हमारे देश में कोरोना आया तो हमारे पीएम के कथनानुसार जो है हम लोग कोरोना को 2 बार में 2 शिफ्ट में भगाए जो है देश से। पहले तो कुछ जो है ताली और थाली के माध्यम से भगाए, जो कोरोना शेष रह गया था जी। तो क्या हुआ कि हम लोग फिर उसको घर की जो है लाइटों को बुझा करके मोमबत्ती और दीपक जला करके जो है उसको भगाए। तो उसी तर्ज पे हम बेरोज़गार 5 तारीख को जो है ताली और थाली के माध्यम से बेरोज़गारी को भगाए थे, जो बेरोज़गारी शेष रह गई है। अब उसको भगाने के लिए हम लोग फिर उसी तरह जो है आज 9 बजे जो है 9 तारीख को 9 बजे हमें प्रोग्राम कर रहे हैं और बेरोज़गारी को जो भगाने के लिए आज मोमबत्ती जो है हाथों में लेके हम खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि न चोर हूँ न चौकीदार हूँ, सरकार की गलत नीतियों का हमारा बेरोज़गार हूँ। जी, बस हमारा यही कहना है कि हमारे देश के जो युवा बेरोज़गार हैं उन सब के लिए सरकार सोचे, विचार करे, अन्य मुद्दों पर हमारा जो है ध्यान न भटकाए। और रही बात ये कि जहाँ तक जो हम लोग घर से बाहर चले आए हैं लाइट बुझा करके, उसका एक कारण है कि हम ये सोचे कि हो सकता है अगर हम घर पे रहेंगे लाइट बुझा के तो बेरोज़गारी जो है बाहर ना जाए, उसे ये भय लगे कि लोग देख रहे हैं, अभी लोग हैं, तो हम इसलिए जो है लाइटों को बुझा करके जो है घर से दूर बाहर इस रोड पे आ गए हैं हम सारे बेरोज़गार, कि जिससे बेरोज़गारी जो है चुपके से निकले और दबे पाँव घर से बाहर निकल जाए। जब वहाँ कोई युवा रहेगा ही नहीं तो बेरोज़गारी कैसे रहेगी। इसलिए आज हम लोग जो है घर से बाहर जो है लाइट बुझा करके इस रोड पे आ गए हैं। लेकिन मीडिया ये कहती है, मीडिया में ये सवाल उठते रहते हैं कि सरकार का पक्ष ये है कि हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी कह लीजिए कि अनक्वालिफाइड हैं, डिसक्वालिफाइड हैं, उनके अंदर काबिलियत है ही नहीं। तो किस तरह से आप इस बात को कहना चाहेंगे? देखिए, जब सरकार जो है अपने कदमों से पीछे हटती है तो किसी न किसी प्रकार से युवाओं के ऊपर, बेरोज़गारों के ऊपर जो है उस अपनी कमी को थोप देती है। हम कह रहे हैं जब जिन वैकेंसियों को, जिन भर्तियों को हर वर्ष होना चाहिए वो 5-5 वर्ष के बाद होंगी, तो बताइए वो बच्चे, वो वो बेरोज़गार आखिर कैसे तैयार रहेंगे उस परीक्षा के लिए। तो मीडिया के गलियारों में ये सवाल उठता रहा है कि जो नवयुवा शक्ति है जो ये विरोध जता रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, अब विपक्ष तो खैर विपक्ष का होना ज़रूरी भी है लोकतंत्र में। विपक्ष जितना जो है सबल होता है, लोकतंत्र उतना मजबूत माना जाता है। और रही बात यहाँ पक्ष विपक्ष की, तो यहाँ कोई किसी पार्टी से नहीं है। यहाँ सारे लोग, हर वर्ग के जो भी बेरोज़गार हैं वो जो है आज खड़े हैं इस तरह से जो है बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, अपनी बात पीएम तक पहुँचाने के लिए, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए। बस हमें रोज़गार से मतलब है, किसी पार्टी, किसी दल से कोई मतलब नहीं है। चाहते हैं कि हमारे बेरोज़गार भाई जो है देश के नाम पे नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 लाइनों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम भारत हैं, भारत के हैं, भारत की लाज बचाएंगे। हम भारत हैं, भारत के हैं, भारत की लाज बचाएंगे। ज़रूरत पड़ जाने पर अपनी जान भी गंवाएंगे। जय भीम, जय भारत। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बेरोज़गारों ने मशाल जलाई है और इनकी ये उम्मीद है कि भारत में जो परीक्षाओं की, भर्तियों की गलत रणनीति है वह सरकार जल्द से जल्द उसमें सुधार ले आएगी और हम आशा करते हैं कि ये बात पीएम और सीएम तक ज़रूर पहुंचेगी।